के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं की नींद उड़ाने के लिए सिर्फ ये नाम काफी है। योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड अंदाज ऐसा है कि बड़े बड़े माफिया भी रहम की गुहार लगाने लगते हैं। अपने बेबाक बयानों और सख्त फैसलों के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने संसद में वक्फ बिल पास होते ही 7 वचन प्रदेश की जनता को दिए हैं, जिसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के महाराजगंज में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, वक्फ ने यूपी में जिन अवैध संपत्तियों पर कब्जा किया है, वहां वो स्कूल बनाएंगे। वक्फ के कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनवाएंगे। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर वहां सरकारी अस्पताल बनवाएंगे। नदियों का पानी रोकने के लिए बैराज बनाए जाएंगे। वक्फ के नाम पर जो लूट होती थी वो अब नहीं होने देंगे। सरकारी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और सीएम योगी का 7वां और आखिरी वचन ये है कि जिसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया उसे हर हाल में छुड़ाएंगे। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। बड़ी बात यह कि यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन होना शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध तरीके से संपत्तियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में 98% वक्फ की संपत्तियों का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,21,855 संपत्तियों पर जब्ती का खतरा है। शिया वक्फ बोर्ड की 7,355 संपत्तियों पर जब्त होने का खतरा है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास अभी कुल 1,24,720 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड के पास यूपी में जिन संपत्तियों के प्रॉपर दस्तावेज और आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, वो जब्त की जाएंगी। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। वक्फ की आड़ में जिसने भी जमीन कब्जाने का कुचक्र रचा, उसे अब अवैध कब्जा हर हाल में छोड़ना होगा। और जो कब्जा नहीं छोड़ेगा उससे यूपी पुलिस अपने स्टाइल में निपटेगी। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम योगी का जो स्टाइल है, उससे प्रदेश का हर माफिया परिचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कांग्रेस, आरजेडी समेत कई पार्टियां वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही हैं। वक्फ बिल पर आरजेडी का दोहरा चरित्र भी अब सामने आ चुका है। साल 2010 की बात करें तो लालू यादव ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून की मांग की थी। अब जब मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई है तो दोनों संसद में बिल को मोहर मिल चुकी है, तो लालू की पार्टी अब इसका विरोध जता रही है। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका। भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं।
मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सेकना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए हैं क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने का। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, किसी भी कीमत। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। तो वक्फ बिल पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन विरोधी खेमे के मौलाना भी ये मानने पर मजबूर हैं कि वक्फ बिल के संरक्षण में जमकर घोटाले हुए। सुनिए डिबेट विद अर्नब में किस तरह वक्फ बोर्ड का सच सामने आया। Two very distinguished leaders of Muslim community, मुफ्ती मंसूर ज़ियाई, पूरा भारत इनको जानता है, और सैयद बाबर अशरफ जी जो सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के लखनऊ से लाइव हैं। अशरफ साहब ये बहुत खुलकर आज मुफ्ती मंसूर ज़ियाई कह रहे हैं कि जिन लोगों ने माल खाया, माल खा के बिल्डिंगें बनाई, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, वो कौन होते हैं सवाल पूछने के लिए कि वक्फ बोर्ड गरीबों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप खुलकर कह दीजिए इनको। अशरफ साहब आप सुनिए इनकी बात। हाँ बोलिए मुफ्ती साहब जी बोलिए। नहीं, बाबर अशरफ साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि किन लोगों ने माल खाया है, किनके पास दौलतें हैं, किन्होंने हड़प किया है, किन्होंने 15-15 रुपए के भाड़े पर बड़ी बड़ी इमारतें लेकर के रखी है वक्फ की, जो 15 रुपए के भाड़े पर 15 रुपए के भाड़े पर है साहब। मेरे पास 100 से ज्यादा रिकॉर्ड है लैंड के, जिनको 17 रुपए 20 रुपए के भाड़े पर लेके रखा है, और 15-20 साल से उनके किराए तक नहीं। माय गॉड लुक एट दैट। ये तो लैंड स्कैम है। लोगों ने माल हड़प किया। बाबर अशरफ साहब बताएंगे क्या सच्चाई नहीं है कि लोगों ने माल, बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए। जमीनों को वक्फ को जमीनों को बेचा है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि लोगों ने मालों को बिल्डरों के हवाले कर दिया? क्या ये सच्चाई नहीं कि हजारों एकड़ जमीनें हमारी बेच दी गई है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे? बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, कैसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? धर्म के नाम पर ऐसा हुआ है? ऐसी स्कैम हुई है? बड़ी ईमानदारी से कहा जाएगा कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिन्होंने वक्फ किया है उनका वक्फ में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा। मैं समझ नहीं पा रहा। पॉलिटिकल विल से ऐसे लोगों को तवील अरसे से बैठाया गया जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को अपनी विल से लोगों को दिया और विल ऑफ द इंडोर को बालाए ताक रख दिया। मेरा सजेशन, मेरा यहाँ पे जो यानी कि मगर इन्होंने कहा, बाबर अशरफ साहब बात को ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना करें, वो सीधी सवाल है, सीधा सवाल है। आप इतने जाने माने व्यक्ति हैं, आप बताइए कि बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने पैसा बहुत बनाया क्या कि नहीं, या ये सब ये धर्म के नाम पर बहुत प्रॉपर्टी बनाई। मैं साफ कहता हूं कि बिल्कुल किया है। मैं कह रहा हूं अशरफ साहब बहुत बड़ी बात कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दिया। धन्यवाद बहुत बड़ी बात कह दी। थैंक यू।